फिलहाल भाई कोर्ट आगे खड़ा हूँ और गेट जो है बंद कर दिए हैं। ये देखिए ये गेट क्यों बंद करे हैं, वो इनका खातर, ये देखिए इनका खातर जो है गेट बंद करे हैं। कामरेड ओम प्रकाश जो है भाई इनका बीच मौजूद है और गांव भिवानी की जो समस्या है वो लेके आ रहे हैं। पूरी की पूरी जो है भाई जानकारी इन तक लेवांगे, आखिर क्यों ये जो है जुलूस निकाल रहे हैं, आखिर मुद्दे के हैं, वो पूरी की पूरी जो है बात करांगे। ये देखिए आप दिखा दीजिए एक बारी, ये देखिए। नमस्कार नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार सुंदर जी। कामरेड जी जो है ये देखिए ये गेट जो है बंद कर दिए हैं। कामरेड जी आज क्या करने आए हो? आज हमें जो स्थानीय समस्याएं हैं किसानों की, मजदूरों की, व्यापारियों की, आम जनता की, उनके समाधान के लिए जिला उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने आए, बातचीत करने आए हैं। अच्छा। जिसमें शहर में पीने की पानी की व्यवस्था हो, सीवरेज दुरुस्त हो और किसानों को खाद मिले। तेल पाइपलाइन के किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनको वाजिब मुआवजा मिले और जो शहर में, गांव में जो चोरियां बढ़ रही हैं उस पर रोक लगाई जाए, चोरियों को बरामद किया जाए, किसानों को नहरी पानी उचित मात्रा में उपलब्ध हो। इन तमाम और रोड जो गांव के, शहर के जो टूटे हुए हैं उनको बनाया जाए। इन मांगों को लेकर के आज हम स्थानीय समस्याओं को लेकर के आए हैं। चलिए एक बार ज्ञापन सौंपण दो, उसके बाद जो है यहाँ पर बात करांगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अगर आज टाइम मिल गया इस हिसाब से कोई बात स्थानीय समस्याएं हैं जिस हिसाब से एक बार मिलना चाहते हैं ताकि ये इनका हल निकाल सके। चलो इनको बता दो। ठीक है साथियों, 1-2 मिनट जो है हमारे बीच में पिछड़ा वर्ग के नेता हमारे साथी सारी बात डीसी का मिलकर कराएंगे। डीसी का प्रतिनिधि आया है। बात की होली, बात होली करेंगे। साइड में आ जाओ, रास्ता रोको। चलो सर से बात कर लेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते जी। सर जो आपने आज ये लिया है तो इसके ऊपर कितना अमल कराया जाएगा, कहीं ये रद्दी मत नहीं डाल देंगे? ना जी ना सर, ऐसी कोई बात को नहीं। ज्ञापन हर ज्ञापन का बिल्कुल सरकार के पास में जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। ये जाएगा ऊपर तक? बिल्कुल इनकी कार्रवाई होगी। अच्छा जी सर। चलिए तो भाई कह तो रहे हैं कार्रवाई होगी और जो ज्ञापन सौंपा है यो जो है ऊपर तक जागा या नहीं जागा वो आगे दिखावांगे। क्यों जी? जाओगा भाई, जाओगा। जाओगा। चलिए आजिए, तो जो समस्या लेके आ रहे हैं उन तभी जो है बात करवावांगे। तो जी बताइए आज जो ज्ञापन सौंपा है इसमें क्या मांग है, आपकी क्या मांग है, किस तरह तक जो है कार्रवाई होगी? हमारी मांग जो जनता की मांग है वही है, जिनमें खासकर बेरोजगारी बड़ी संख्या में है। लाखों पद हरियाणा में अलग अलग महकमों में खाली पड़े, खासकर शिक्षा विभाग में। ये यूनिवर्सिटी है, सारे कॉन्ट्रैक्ट के टीचर हैं, कॉलेज हैं, सारे 25-25 हज़ार में कॉन्ट्रैक्ट पर लगा रखे हैं। महंगाई आसमान छू रही है और खाने पीने की चीज़ें खास करके बहुत महंगी हो गई। आम आदमी का गुजारा नहीं हो रहा है। शहर में पीने का गंदा पानी आता है और जो सिविल हॉस्पिटल है उसके आसपास गंदा पानी पिछले 1 साल से खड़ा है, सरकार निकासी नहीं करवा रही है। इसी तरह से रोड टूटे हुए हैं, उनके कोई मरम्मत का प्रबंध नहीं है। रोड वैसे बन भी रहे हैं जी? हाँ बन भी रहे हैं, लेकिन आप बहादुरगढ़ से दिल्ली देख लो, कभी गए हो तो आदमी की कमर जवाब दे जाएगी, बस पूरी गल जाए, इतने बड़े खड्डे हैं ना। हरियाणा गवर्नमेंट के दिनों भी रोड खराब है जी? सारा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने इन जनरल कह दिया कि रोडों की हालत अच्छी नहीं है। यही शिक्षा का निजीकरण कर रहे हैं, बिजली का निजीकरण कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का। सरकार अपनी जिम्मेवारी ले, बजट में कृषि पे बजट बढ़ाए, रोजगार पे बजट बढ़ाए, शिक्षा और स्वास्थ्य पे बजट बढ़ाए और अच्छी सुविधाएं, गुणवत्ता की शिक्षा, गुणवत्ता का इलाज सरकार दे। निजीकरण बिजली का बंद करे और बिजली का नॉन एनर्जी जो डाला गया उपभोक्ताओं पे, इसको वापस ले। इन मुद्दों को लेके आज हमारा ये प्रदर्शन है पार्टी का और
किसान के तो खासकर एमएसपी है वो चल ही रहा है और मानी हुई है वो। मतलब बहुत सी चीजें तो ऐसी है ना सरकार ने मान रखी है फिर भी नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं तो उनको सर लागू करो। वीडियो डलेगी, कमेंट भी आओगे और आए भी हैं, कई नू भी का है यार राजनीति है सारी। देखो राजनीति बिना तो जीवन को नहीं, या किसी का रिजर्व थोड़ी है राजनीति मोदी इकट्ठे करेंगे। आम आदमी भी राजनीति करेगा, आदमी जब तक आगे नहीं आओगा ना या वो पोती होगी कुछ कराएंगे, इसलिए समस्याओं का समाधान भी नहीं होगा। तो हम राजनीति भी कर रहे हैं खुल के, हमको इनकार थोड़ी कर रहे हैं। तो आपकी मिली-जुली सरकार आ जाती कामरेड जी की, तो क्या लगा है ये जो समस्या है ये आज नहीं होंगी? ऐसा है, समस्याएं तो आएंगी, हम ये गारंटी देते हैं। हम जहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं उन समस्याओं समाधान खुद खड़े होके मौके पर करवाते हैं, और अब भी करवाते हैं। हम राज में नहीं है, उसके बावजूद भी ज्यादा समस्याएं हम लोग अफसरों से मिलके, महकमों से मिलकर साथ में खड़े होके उनका समाधान करवाते हैं। जी सर, आपका परिचय सर? मैं मास्टर वजीर सिंह, मैं रिटायर्ड हेडमास्टर हूं और सीपीएम में जिला कमेटी सदस्य हूं। सर आपका परिचय? कॉमरेड राजेश कुंगड़, सीपीआईएम जिला कमेटी मेंबर। जी, तो सर जो आज ज्ञापन सौंपा है के लग है या ऊपर तई जो है जाएगी या फिर रद्दी में डाली जाएगी? ऐसा है जी, लोकतंत्र में और लड़ाई में जब तक आप विरोध करते हैं तो आप जीवित हैं। जिस दिन सड़कों पे लड़ना छोड़ देंगे लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। ये सड़क की और राज की लड़ाई है। आज पूरे तरीके से 10 साल पहले हो गए, 11वां साल अब चल रहा है। मोदी सरकार और हरियाणा सरकार ने पूरे तरीके से जो इन्होंने वादे किए थे 2012-13 में, जो ये वादे करके आए थे उनमें से तो एक भी नहीं किया। जो काम इन्होंने कहा उसके सारे उल्ट करने लग रहे हैं, निजीकरण करने लग रहे हैं। जैसे 2013 में यही मोदी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी होनी चाहिए। आज यही मोदी उसको मना कर रहा है, क्योंकि इन्होंने 2015 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि हम मतलब इसकी गारंटी नहीं दे सकते न्यूनतम समर्थन मूल्य की। दूसरी, लेकिन सर सरकार फिर बनती जा रही है। सरकार बनना एक अलग चीज है। देखो आज जात और धर्म से लोगों को इतना गुमराह किया जा रहा है कि आज अगर भगत सिंह भी जीत के, शहीद भगत सिंह भी अगर उठ के आ जाए, आज लोग उसको भी हरा दे जात और धर्म के नाम पर। जात और धर्म की राजनीति ऐसी है, इसमें एक बार आके यही कहना है, मोहन बड़ोली देख लो, कहते हैं ब्राह्मण उसके लिए इकट्ठे हो रहे हैं। मतलब एक बदमाश जी कर रहा है, उसके लिए जात इकट्ठी हो रही है। बताओ मतलब वो कहाँ से न्याय होगा? बदमाश को बदमाश को, सही को सही को, ये है न्याय। लेकिन इसीलिए जीत के आ रहे हैं कि जात और धर्म का बढ़ावा दे रहे। यहाँ 36 एक कर 35 एक कर दिया, देश में हिंदू मुसलमान का नाम ले रहे हैं। अरे कुंभ में भी पानी प्या रहे वो मुसलमान लोग और उनकी दुकान नहीं लगने दी। मतलब इसलिए लोगों के मन में जो जहर घोला जा रहा है ना, 1857 के बाद लगातार 90 साल और लड़ना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ हमारे को जात धर्म में बांटना शुरू कर दिया। वही तरीके ये बीजेपी अपना रही है, जात और धर्म में बांटना। ये एक जात यहाँ देश में तो हिंदू हो जाती है, यहाँ अछूत हो जाती है। मतलब चुनाव के टाइम पर वो जात अछूत हो जाती है, लेकिन अगर देश में जाओगे तो बोला हिंदू है। ये है मतलब। अब मुझे एक गांव ऐसा हिंदुओं का बसा के दिखा दो जिसमें सब एक थाली में खाते हो, नहीं बच सकता ऐसा गांव। इसलिए जो ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, वो भी ढकोसला है। सब बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए और उनके लग्गे भग्गों के लिए, जो दरबारी पूंजीपति है उनके लिए सब ढकोसले किए जा रहे जात और धर्म के। इसलिए आज ये हमारा प्रदर्शन जो जनता की समस्याएं उनके लिए किया गया है। तो पानी की है, बिजली की है, रोड टूटे पड़े हैं। इन्होंने टोल टैक्स लगा के हाईवे तो बना दिए। अरे 152 हमारा क्या काम आया? हमारे तो रोज आप कह रहे हो भिवानी से दिनोद रोड काम आएगा, मेरे तो काम रोड आएगा मेरा भिवानी से कुंगड़ का रोड। मुझे 152 पर हो सकता है 2 साल भी ना जाना हो, लेकिन यहाँ तो रोज जा रहा हूँ। मेरा वो रोड ठीक किया जाए, मुझे 152 की जरूरत नहीं है। सर आपका परिचय? मैं सुखदेव सिंह, जी, जिला सचिव मंडल सदस्य सीपीआईएम पार्टी वाह जी, और दलित अधिकार मंच का जिला का संयोजक हूँ। वाह जी वाह। तो सर कई पद मिल रहे हैं आपने भी हैं? काम करते हैं। काम के आधार पे मिले हैं? हाँ, काम के आधार जी। तो सर जो आज ज्ञापन सौंपा है, कार्रवाई होगी इस पर? उम्मीद तो ये है जिला प्रशासन इस पे कार्रवाई करे, जो सरकार की लेवल है उसको सरकार को दे। हमारा मांग पत्र मिश्रित है, कुछ यहाँ जिला प्रशासन की समस्याएं,
कुछ सरकार से समस्याएं हैं, उन दोनों का वर्गीकरण करके सरकार उस पर निपटारा करे, उम्मीद तो है हमें। चलो हाँ सर, नमस्कार। नमस्ते आपका जी परिचय? भाई, मैं तो परिचय के रिटायरी से सुंदर सिंह के नाम से जाने हैं। अच्छा जी। सुंदर सिंह कोच रहा हूँ मैं, और मैं जिला खेल अधिकारी का भी काम किया है, और आज इस प्रदर्शन में शामिल होने आया हूँ। तो कामरेड हो आप भी? ये आप या क्या, मैं सबसे पहले तो इंसान हूँ, और जो है कि आम आदमी को उठाना, अगर कामरेड का मतलब इतना बड़ा शब्द को नहीं है कि भाई इसकी इतनी बड़ी नफरत की जाए। कामरेड का मतलब साथी है, मैं तो आपका भी साथी हूँ, और इस बात पर मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं हूँ निश्चित रूप से हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ जी। वाह जी वाह। तो केला गहजोई आज मुद्दे लेके आए हैं। भाई हमें तो चार पांच चीजों के लिए आ रहे हैं। अच्छा। सबसे पहले आ रहे हैं शिक्षा का व्यवस्था बिगाड़ दी। आज हमें बच्चों को जो है शिक्षा देते हैं, किस तरह से बिगाड़ दीजिए? अरे आप सुन तो लो, शिक्षा का बिगाड़ दिया कि भाई जो है कि 1 करोड़ रुपया हम तो मेडिकल डॉक्टर बने हैं। सरकारी सेक्टर की शिक्षा हो, सरकारी जो अध्यापक को लगे, और उनको जो है कि उसको मजबूत किया जाए, ताकि प्राइवेट उसको से फीस से बच्चे ना पड़े। 2500 रुपये जो फीस ले हैं नर्सरी के बालक की, क्यों कर पढ़ेंगे। दूसरा मुद्दा है शिक्षा का। शिक्षा जो है, एक इलेक्शन एक चुनाव तो कर रहे, एक देश एक शिक्षा क्यों नहीं करते भाई? एक देश एक इलाज क्यों नहीं करते भाई? ये इन चीज़ों के ऊपर क्यों नहीं बोलते आप? जो है अब जो एक इलेक्शन एक, ये किसकी नीति है? हमें जो है दूसरा है स्वास्थ्य की बात। आज जो है कि इलाज इतना महंगा हो गया कि जिसकी कोई हद नहीं। सरकारी सेक्टर के अस्पताल सारे बंद पड़े हैं। आयुष्मान कार्ड आयुष्मान कार्ड जब मैं बीमार हो गया और मेरा 5 लाख का बन गया, और जब मेरे ऊपर 10 लाख खर्च हो गए, तो मैं गोली दोगे के? मैं आप तो पूछूं, कार्ड की जरूरत नहीं है हमें, तो जैसा इलाज हो सबका फ्री हो जैसे पीछे होता था, वो व्यवस्था क्यों नहीं हो? ये लाख रुपया कितना आ गए? इलाज चाहिए ना आदमी ने, बीमार आदमी तो इलाज चाहिए, रुपया कितना आ गया? फिर सरकार किस लिए व्यापारीकरण करते रहे के? यह मुद्दा है। बेरोजगारी का मुद्दा है कि आज जैसे मैं अपनी बेटी को या उनको MA करवा रहा हूँ या PhD करवा रहा हूँ, उसकी 4th क्लास लाने खातर करवा रहा हूँ के? मैं आप तो पूछू हूँ 4th क्लास है कि हमने तो वो कर दिया। अरे सारी है मास्टर भर्ती करो, जैसी एबिलिटी उसको। 4th क्लास तो ला दे, किसी कारण से नहीं पढ़ पाए, उनका वो होता उन लाया करते। अब जो है कि 4th क्लास लाई राजी, और वो भी सारी उम्र कच्चे रहो, पक्का की कोई नहीं, पेंशन भी नहीं। क्या तो भैया तो गजब बात है। अब है एक और बात है, सारे आम गुंडागर्दी हो रही है शहर में। आप देखो, भारत घना देखता होगा, रोज डकैतियों हैं, रोज गुंडे हैं। मनोहर लाल सरकार ने राज कर लिया, नायब सिंह नायब आदमी आ गया, नया आदमी नू कहे मुदुरबासी है। अच्छी बात है मुदुरबासी हो, मुदुर काम तो करे। इन गुंडे ने इन्हें कौन रोकेगा भाई? नू बोले मेरे 100 दिन के काम पिछले 100 दिन के कड़े गए भाई। अरे आप जो है 11 साल के करीब राज कर गए, उनने कौन बताया हुआ 100 कितना आगे? सारा टोटलिटी में बताए, उनके ऊपर काम करे। पानी की व्यवस्था, जिस नहर का हम पानी पिवा उसमें 3 क्विंटल रोजाना राख पड़ा है, राख। अवन की जागी दे क्या? अवन की क्या की कदे मूर्ति का विसर्जन कर रहे हैं। अरे महात्मा हुआ कदे विसर्जन होया है कि? आप बताओ, जो महात्मा है, जो पुरुष हो गए, जो बहुत बड़े, जिसको आप पूछते हो, उनका विसर्जन कराया कर रहे हैं। मैं तन्ने पूछू हूँ, हमें तो इस दुखी मारे हैं। रोजगार के अवसर नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य नहीं, शिक्षा नहीं, के करा रास्ता बताओ कड़े जावा? दुखी हो क्या रे? मनरेगा का काम का था वो बंद करे। लोगों की क्रय शक्ति तो जब बढ़ेगी नहीं, जब को आमदनी होगी। आमदनी क्या तो होगी? उड़दा किसान बैठे हैं। सवेरे आप देखो, या लड़की आ गई, आप आ गए सवेरे के, कभी गए हो यहाँ पर जो है कि ITI चौक के ऊपर 9 लड़कियां पढ़ने वाली बाजे जुकर पहाड़ी माल में डला मारा कर दे माखियो बस खतर। और लोग स्कूटी देंगे, अरे थारी ये स्कूटी आई तो करी, इन्हें ठीक व्यवस्था तो दे दे, उड़ो तक जान की मारी लगा रखी है, कड़ा लगा रखी।
बस लगा लाग रही है कुन्नट है के सैकड़े लगा रखी कुम ढोण खातर लगा रखी नट देखो उन खातर कड़े से यह तो बता फरिया खातर कड़े से बता चचाल की देखे अब आजा मेरे साथ। जो आप बस की बात कर रहे हैं ना, जितनी संख्या में हमारी छात्राएं आ रही हैं उतनी संख्या उनकी एवरेज में बसेस की सर्विस कम है। अच्छा हाँ, दूसरी बात हम ये कह रहे हैं, एक मिनट कौन साहब, दूसरी हम ये कह, एक मिनट भाई, दूसरी हम ये कह रहे हैं जो शिक्षा का हल है, आप कह रहे थे भाई शिक्षा तो ठीक है, जब सब बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है तो उसकी फीस सरकार प्राइवेट स्कूल को देती है हरियाणा में, और सरकारी स्कूल में जाता है तो उसके पेरेंट्स से फीस हरियाणा सरकार लेती है। ये शिक्षा का सत्यानाश इसलिए कर रहे हैं, जब सरकारी स्कूलों को बंद करके प्राइवेट स्कूलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ये नीति शिक्षा की निजीकरण की तरफ ले जा रही है और आम आदमी से शिक्षा वंचित, एक मिनट कौन सा, आम आदमी से शिक्षा वंचित करने की नीति है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा हम ये कर रहे हैं जो बैकवर्ड का है, दलित का छात्र है, शेड्यूल्ड कास्ट का, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का है, उसको जो स्टाइफंड का मामला है, आज भी आप देखो 181 करोड़ रुपए का घपला है हिमाचल सरकार का, हरियाणा सरकार का भी घपला है एससी की छात्रवृत्ति की। हम ये कह रहे हैं जो एससी का छात्र है उसको छात्रवृत्ति 1 साल की बजाय, लास्ट की बजाय पहली बार दिया जाए और बढ़ी हुई उसके हिसाब से दिया जाए, ताकि वो अपनी किताबों का प्रबंध कर सके और अपनी शिक्षा को ठीक ढंग से लागू कर सके। हम ये मांग और मुद्दे लेकर के आज प्रदर्शन में शामिल हैं। इससे अलावा जो आपने कहा अभी ये आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, आप पत्रकार हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जरा एक बार जहां ये लागू है उन हॉस्पिटलों से जाके तो पूछो हरियाणा और केंद्र की सरकार उनकी पेमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है। हम इसके खिलाफ हैं, इस आधार कार्ड के खिलाफ हैं, हम इसके मतलब आयुष्मान कार्ड इसके खिलाफ हैं। कार्ड की जरूरत क्यों पड़ी? पब्लिक सेक्टर की स्वास्थ्य सेवा इतनी बेहतर हो जो आम आदमी जाकर के अपना इलाज करा के आ जाए, हम ये व्यवस्था चाहते हैं प्रजातंत्र के अंदर। जी को साहब क्या करें? मैं ये कह रहा था कि आपने शिक्षा के बारे में बात की, वेस्ट कॉलेज किसने बनाया था? यहाँ का गवर्नमेंट कॉलेज किसने बनाया था? एक सेठ ने बनाया था, ताकि इस बच्चों की जो था कि वो एक सभी वहाँ पर शिक्षा ले सके, फ्री शिक्षा उन्होंने बनाए थे, और उन्होंने इसलिए बनाए थे कि आम आदमी तक शिक्षा पहुँच चली जाए। अब प्राइवेट स्कूल, घनश्याम का अपना स्कूल सैक नहीं से, मैं पूछू सैक नहीं से, उसकी स्कूल की क्या जरूरत पड़ेगी? रुपये कमाने खातिर पड़ी है, सर फर्क है, उसकी पता है फीस कितनी है? लिटरा स्कूल खुल गए, उनकी फीस पता है कितनी है? लाखों रुपया है। तो ये दुकान खुल गई कि के खुल गया? अच्छा, ये प्राइवेट संस्थाएं जो स्कूल के है, ये डाका है सरेआम आम आदमी को शिक्षा से दूर करने का। पहले हमारे जितनी संस्थाएं होती थी वो बना करते सब खातिर थी, वो फीस ले, वाजिब ले। ये थोड़ा है कि आप जो आयुष्मान योजना आपने देखा, अगर भाई प्राइवेट में पढ़ाओगे तो पीछे देंगे, सरकारी में पढ़ाओगे तो लेंगे। यू कौन सा भाई? यहाँ के जैसे कि यहाँ हरियाणा मनसा क्या फिर? मनसा नहीं, गरीब को शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं ताकि अनपढ़ लोग में सुतरे मजदूर मिले और इनका शोषण किया जाए। इन्होंने अपने जो एक मतलब जो है कि खंगाल दिया, समाज को खत्म कर दिया। आने वाला जो आप एक बताओ ने, आपने क्या किया है? मतलब कि क्या क्वालिफिकेशन है? मेरी +2 है। +2 है। आप जो आप MA कर गए, मैं आपने बताऊं, या गुड़िया MA कर रही है, यह MA इसके बाबू ने यहाँ तक कराई थी, गया चपड़ासी लग गए, बोला जा 4th क्लास है, अगर हम तो बिलदार लावांगे। अरे मारुति में जब फोर्ड का ट्रैक्टर का पुर्जा टालोगे तो उसकी तोड़ेगा, और तो मारुति का ट्रैक्टर में चल को नहीं। फिर क्या कराएं? व्यवस्था सुधारे। कर सुनिए भाई, 4 चीजें सरकार की जिम्मेवारी है: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आधारभूत व्यवस्था देना।
सरकार की जिम्मेवारी है, इनसे भागे ना, इनके ऊपर काम करें, प्राइवेट सेक्टरों पे ना दें, यहाँ पर इनकी परमानेंट भर्ती करें, लोगों के ऊपर जो है ताकि उनकी क्रय शक्ति बढ़े और इनको कर्जवान ना बना, बैंक में तो जा करके लोन लेके कार अपने क्षमता अनुसार ले, तेरे टैक्स ना लगाएं। हम जो है जीएसटी भी दे रहे हैं, गब्बर टैक्स भी कह ले इसकी, हम जो है और कितना टैक्स। तो सब ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था आपने बताई है, हाँ जी, किस तरह सुधरा? मतलब इस सरकार कुछ अलग आनी चाहिए या इससे न करना चाहिए? मतलब भाई सरकार कोई आए, हाँ। उसकी नीयत और रीति ठीक हो, सरकार का कौन सी सुनिए सुनो आप कौन सी पार्टी लगा है ऐसी? कौन सी आप देख पार्टियों की बात कहाँ से आ गई? पार्टी की बात, अरे मोहनलाल बड़ा सुन जा, मैं बात करता हूँ रटड़, मैं आपसे मैं एक बात एक मेरी सुन, छोटी मेरी सुन लो। ये पूरी की पूरी राजनीति तो हो रही है। पहले राजनीति में आदमी आते थे, पहली जो हमारी लोकसभा की जो बैठी सारे पढ़े लिखे एमए पीएचडी लोग थे। आज कौन है? बाबे ठग्स हैं। इलेक्शन में जो धन का प्रयोग बढ़ा है, इससे जो है कि हमारी व्यवस्था खराब होती जाए। आज का 4 एग्जाम्पल बताता हूँ। मोहनलाल बड़ौली कांग्रेस बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आरोपी है भाई बलात्कार का, जांच करवाए। हमारे पहले खेल मंत्री थे संदीप सिंह, बीजेपी के था, आरोपी था, उसकी जांच करवाते वो आरोप सिद्ध हो गया। ब्रजभूषण के था। कितने सांसद हैं जिनके उस पर आरोप सिद्ध हो गए थे? किसके नहीं, मेरी बात सुनो। अरे उसकी इंक्वायरी तो करवाओ, नाटक क्यों हो? उसकी जो है फिर इंक्वायरी होनी चाहिए ना। गलत है ठीक है, मुद्दा तो यूँ है ना। आज जो है कि देखिए बेटा, जो है निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन की जरूरत की आवश्यकता है। उसको पहले मैं आरोपी हो गया, मेरे से इन्वेस्टिगेशन की जाए, पूछी जाए, तथ्य पर काम किया जाए। हम ये भी नहीं कहते कोई आरोप ला दे उसकी भीतर गिर दो, उसकी तरीके से निष्पक्ष जांच हो, उसको किया जाए। ये है, इस तरह तो तौर तरीके होते हैं काम करने का। अब आपने पूछा सरकार के कर रही भाई, ये सारे बीजेपी ने अपने कैडर के बनाए थे कि ये एमपी जो आज ले रहे सारे कितने किसी दूसरी पार्टियां मत ले रहे हैं, क्या इनके कैडर के हैं? पार्टियों का मुद्दा नहीं है, ये तो खरीदते हैं, बेचे हैं। किरण चौधरी काल तो कांग्रेस का डटा रही थी, आज बीजेपी का ठा रही है। वह बीजेपी ने कैडर तैयार करे थे। ये कौन दे रहे हैं जी? क्यों होते रहे? मौका परस्ती से बचना पड़ेगा, मुद्दे की राजनीति करनी, आम जनता से जुड़ना पड़ेगा, उसकी बात करें। चलो, धन्यवाद। ओके।